अब बात एक और विवादित मसले की, वो है वक्फ से जुड़ी हुए विरोध की बात। लेकिन एक तरफ विरोध है, विरोध की आग है, उससे जुड़ी तमाम खबरें हैं। इसके खिलाफ विरोध की चिंगारी से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद पूरी तरह से झुलस रहा है। हिंदुओं के पलायन ने सियासी तूल दे दिया। इस पर रिएक्शन देश भर में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेताते हुए कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मारे। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देखिए, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में झुलस रहा है। राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद की है, जहां सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 3 लोगों की जान जाने के बाद हिंदू यहां से पलायन को मजबूर है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से सटा है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि विरोध प्रदर्शन क्या केवल वक्फ कानून के खिलाफ है या इसके पीछे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ है? कम से कम बीजेपी तो यही मानती है। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में। सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। जाहिर है मुर्शिदाबाद की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हैं। पहले भी यहाँ अवैध घुसपैठ और तस्करी के आरोप लगते रहे, लेकिन टीएमसी इसे सिरे से खारिज करती है। सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जो पूरा कठोर होगा। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। इसी बीच केंद्र सरकार को शुरुआती जांच में संकेत मिले कि हिंसक प्रदर्शन में बांग्लादेशी अराजक तत्वों का हाथ हो सकता है, जिसमें स्थानीय नेताओं का भी साथ हो। मामले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर जमकर बरसे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है, और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। इधर बंगाल में भड़की हिंसा की आंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गरमा रही है। अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने गाए बजाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है, और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे उनको
जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती। वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये कोई कौम के खिलाफ में तो नहीं है, ये तो न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसको गलत लोगों को भड़काया जा रहा है इस पर, जो कि गलत है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर 3 हिंदुओं की हत्या और हिंदू परिवारों के पलायन के बाद सियासी घमासान चरम पर है। तो क्या वाकई बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है? क्या वाकई बंगाल में हिंदू खतरे में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।